विनय एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण वो अपना एक घर ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार के सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में था और एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे जब वो सो रहे थे। वहाँ दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर जोर जोर से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे। अचानक से उनको लगा तो उनके घर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगली सुबह बिना जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड थी और वहाँ पर हवा भी बहुत चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखते कि घर के पास एक खंबे के पीछे औरत खड़ी थी, जो उसके चुपके चुपके से देख रही थी। विनय की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो नहीं आई और वहाँ से भाग गई। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो औरत उसको फिर से घूरे जा रही थी। इस बार उसकी पत्नी ने उस औरत को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस औरत ने कुछ नहीं बोला और कुछ भी नहीं बताया। विनय की पत्नी ने उसे अपने घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी आवाज़ में बताया कि उसका नाम छबीली है, और फिर वहाँ से भाग गई। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। वो औरत रोज़ उस खम्भे के पीछे उसे निहारती रहती थी। उस दिन रविवार का दिन था। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो ले लेने वाली ठंड में आकर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे से बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ से बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी औरत की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये वही उस औरत की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ी रहती थी। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का, जो आज ही विनय की पत्नी से मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर कोई आपके घर का बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे खोलना मत। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे दरवाजे के बाहर एक औरत की आवाज़ आ रही थी, वो दरवाज़ा खोलने को कह रही थी। तभी उस औरत ने कहा, नहीं आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो सबके बाहर जाकर दरवाज़ा खोलने को कहती है। वो ठंड का बहाना बनाती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उसके पैर से ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए तो
पूरे मामले के बारे में पूछा तो उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक औरत बच गई थी। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगती थी। एक दिन बहुत ज़ोरों की बर्फ़ और आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर बाहर दरवाज़ा खटखटाकर अपने अंदर आने की गुहार लगा रही थी, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में अटके हुए थे। कल सुबह होने पर उस औरत की लाश बर्फ़ में अकड़ी मिली। आज भी कभी ज़ोर से बर्फ़ और आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके पास जाती है और गुहार लगाती है। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म होने जाने पर वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा रहा कि उस घटना के बाद जो औरत उसे रोज़ करके बाहर दिखाई देती थी वो कभी नहीं दिखाई दी। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट एंड पक्षी चैनल पर। ये था हमारा 16वां दिन 75 डे चैलेंज का। लव यू।